ये सब्जी देना मुझे। कितना है इसका? 20 रुपए। नहीं नहीं, इसके 20 रुपए बहुत ज्यादा है, 18 रुपया ठीक है। चलो मुझे जल्दी दे दो। अरे नहीं बहन जी, नहीं परवड़ता है। क्यों नहीं परवड़ता? 2 रुपए ही तो कम किए ना, थोड़ी पूरे 18 रुपए नहीं दे रही हूँ मैं इसके। दे दो मुझे, जल्दी दे दो अभी। हाँ तो 2 रुपए के लिए आप इतनी मचमच क्यों कर रही हैं? दिखने में तो बड़े घर की दिखती हैं। आपको क्या लगता है बड़े लोगों के घर के पैसे पेड़ पे उगते हैं? हाँ, मेहनत करके कमाते हैं वो भी। ये लो जल्दी दे दो मुझे। ये लीजिए आपकी भाजी और ये 2 रुपए। आप ही करोड़पति बन जाइए बस। अच्छा उसूल है आपका, 2 रुपए ज्यादा लेते हो, ऊपर से सब्जी भी इतनी कम देते हो। आप लोग भी ना। ओ नो, मैं ये क्या कर रही थी? 2 रुपए के लिए इतनी झिकझिक। कहीं मैं अपनी मम्मी की तरह कंजूस तो नहीं बन गई? अरे दिखा नहीं देता आपको? मेरी सब्जी गिरा दी आपने। मुझे सब दिखाई देता है मैडम, आप ही को दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही मेरी साइकिल से आके टकराई हैं। अच्छा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो मेरी सब्जी गिरा दी, अब ये सब्जी क्या काम की मेरी? चलो मुझे पैसे दो। मैं क्यों दूं पैसे? मैंने थोड़ी गिराई आपकी सब्जी। अरे भाई, ये औरत क्या चौल में नहीं आई है? अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को। मैं भी इसी चौल में रहता हूँ, किसी से भी पूछ लेना, मेरे घर भेज देगा वो। आ जाना। अरे भेज दो पुलिस को। मार डाला। अरे भैया, अरे क्या हो गया? अरे देखो तो इसको मार के चला गया यार, कमाल है। अच्छा हुआ, बुरे के साथ बुरा ही होना चाहिए। ये आदमी, ये तो बिल्कुल रौनक जैसा दिख रहा है। ये तो रौनक है। रौनक जेल से कब छूटा? प्लीज आनंद चेक करो, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो होगा ना। सॉरी सर, कोई सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली मानव सर और अंकिता मैम ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि उनके सिग्नेचर के बगैर कोई कंपनी फंड को हाथ ही नहीं लगा सकता। ऐसे क्राइसिस में कुछ ना कुछ हो सकता है ना, मतलब कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप, देखिए। अगर कोई सोल्यूशन होता तो आई एम श्योर आजोबा हमें बता देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। बट कोई तो सोल्यूशन होगा ना। आई मीन कंपनी में ऐसी कोई चीज जिसे हम गिरवी रखवा दें, जिससे पैसे अरेंज हो जाए। नरेन, अब हम क्या करेंगे? इतनी बड़ी रकम, मुझे नहीं लगता हम अंकिता को बचा तुम पाएंगे। कैसी बात कर रही हो परी? लगता है तुम चाहती नहीं कि अंकिता छूटे। प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो। तो प्लीज बोलने के पहले 10 बार सोच लिया करो। अरे प्लीज शशांक, शांत हो। आई डोंट नो कि वो तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए है। हम दोनों मिलकर दिन रात एक कर देंगे, लेकिन अंकिता को ढूंढ निकालेंगे। देखना तुम। अच्छा, सोचने तो करना क्या है। हेलो। हेलो शशांक। हाँ। पैसों का इंतजाम हुआ? शशांक कुछ भी करके ताई को बचा लीजिए प्लीज। पता नहीं ताई कहाँ होगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं मानसी, अब तक नहीं हुआ। हाँ बस हम वहीं पर हैं। यहाँ मालूम पड़ा कि अंकिता और मानव आजोबा के सिग्नेचर्स के बिना फंड्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। मानसी तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। कुछ करते हैं। ठीक है। मानसी, मानसी बेटा, बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा अंकिता को। बापा हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा, रो मत।
जो हम चाहते थे वही हुआ ना। माई प्लान वर्कड, राइट? बेचारी अंकिता, अब उसे कौन बचाएगा? मुझे बहुत क्या बुरा लग रहा है। कुछ चल रही है यहाँ पर? क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों लग रही हो? What's wrong? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मम्मी जी रास्ते में कोई मेरा पीछा कर रहा था। What? तुम्हारा पीछा? तुम्हारा पीछा कोई क्यों करे? You know, किन्नरी, you should really be careful. कहीं तुम भी किडनैप ना हो जाओ ना? That will be really funny. Already पैसे नहीं हैं और कहाँ से लाएंगे, right? रौनक, क्या कहा तुम? रौनक? मॉम रौनक कहाँ है? वो ठीक है ना? किन्नरी, have you gone mad? तुम्हें नहीं मालूम रौनक का? रौनक जेल में है। हाँ, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने रौनक को देखा है। That is not possible, किन्नरी। मैं अभी पिछले हफ्ते रौनक से मिलकर आई हूँ, वो जेल में है। और अगर वो जेल के बाहर आता तो सबसे पहले किसको मालूम पड़ता? मुझे। That's for sure. अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे शशांक? अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अंकिता जब भी आती है ना कोई मुसीबत लेके आती है। प्लीज। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? ना तो हमें आपसे कोई पैसे चाहिए और ना ही किसी और तरह की सपोर्ट। आप प्लीज यहाँ से जाइए। शशांक, आप एक काम कीजिए, मेरे जितने गहने हैं ना सब बेच दीजिए, जो है हमारे पास। नहीं बेटा, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करें? जमा होंगे। हम ताई को ऐसे जाने नहीं दे सकते शशांक, कुछ भी करिए प्लीज। जी रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी ताई। हम कोशिश कर रहे हैं माँ जी। मन्नू रोने धोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। परी, तू अंकिता की बहन है, लेकिन तूने तो दिखा दिया तू किसी की बहन बनने के लायक नहीं है। मानव ने मेरे नाम पे कुछ 8 करोड़ के पेपर रखे हैं, उसमें थोड़े शेयर्स भी हैं। मैंने आज तक उसे छुआ नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने लॉयर अपने वडावकर को दिखाकर बातें कर ली है और थोड़े से शेयर्स बेच दिए हैं। नरेन, तू और शशांक अपने लॉयर वडावकर के पास जाओ और वो कैश देंगे, वो लेके आओ। जी जी, चलो हम आते हैं। ओह माय गॉड, इस बुढ़िया के पास इतना सारा पैसा। परी, अभी भी वक्त नहीं गया। अपने मन से जो अपनी बहन के बारे में गुस्सा है वो निकाल दे बेटा। अभी तो सुधर जाना। हाँ, सुधर जा बेटा। कब पीछा छूटेगा तुमसे अंकिता? आई नो तुम्हारी किडनैपिंग से मुझे खुश नहीं होना चाहिए, बट सॉरी, मुझे खुशी हो रही है एंड आई होप कि तुम कभी वापस ना आओ। तुम्हारे वापस आने की कीमत बहुत बड़ी है, 5 करोड़। आई डोंट थिंक तुम पर इतने पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन अब तो इन लोगों ने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये पैसे उन किडनैपर्स तक नहीं पहुंचने चाहिए। बस ये नरेन मेरे रास्ते में ना है। पता नहीं इसे क्या हो गया, अंकिता को ढूंढने के लिए हर बार कह देता कि अपना गिल्ट शांत करने के लिए ये सब कर रहा है। आई कांट लेट दिस हैपन। नहीं मुझे। अरे क्यों नहीं पिएगा तू चाय? हाँ, ये खाना पीना छोड़कर हिम्मत हार कर बेटा कुछ नहीं होने वाला।
पापा हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे का रास्ता भी पापा ही दिखाएंगे। ले ना बेटा। तुम्हें लगता है वो किडनैपर्स कॉल करेंगे? हाँ शशांक, फोन तो आना है, फोन तो आएगा ही हमें बस। लेकिन उस अनजान आदमी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? 5 करोड़ मिलने के बाद किसी भी आदमी की नीयत बदल सकती है। अपना कमिटमेंट तोड़ के अंकिता को। ए चुप चुप बोल ना, चुप चुप बोल। जी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। ऐसे मौके पर किडनैपर हमेशा चीट करते हैं, पुलिस के पास ना जाने की धमकी देते हैं और फिर। रिलैक्स यार, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्रिमिनल्स बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? चुप रहना प्लीज। हेलो। मेरे हाथ में बंदूक है और इस बंदूक की गोली अंकिता की जान ले सकती है। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज। नहीं? ओके चलो, ये बंदूक की गोली अंकिता की जान नहीं लेगी। मगर क्यों ना ले? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो। तुम जब बोलोगे, जहां बोलोगे, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। लेकिन प्लीज अंकिता को हर्ट मत करना। गुड डिसीजन ब्रो। अकेले आना, बिल्कुल अकेले। माधव चौक का काली मंदिर पता है ना, उसके पीछे। और अगर तुमने ये पुलिस को बुलाने की गलती करी ना, तो अंकिता तो जाएगी उसके साथ, समझे ना? सो वेरी गुड, नो पुलिस। जल्दी आना, आधे घंटे में, क्योंकि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। इंतजार करता हूं तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आया तो मेरा हाथ और मेरे हाथ में पड़ी बंदूक दोनों चल सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हेलो। क्या बोल रहा था? क्या बोला उसने? उसने मुझे पैसे लेके बुलाया है, निहत्था और अकेला। अरे इसलिए कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम अकेला साथ में आता हो ना? नहीं शशांक, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। नरेन, हम रिस्क नहीं ले सकते, मुझे अकेले जाना होगा। नरेन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बड़ी प्लीज, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। नरेन, पापा से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे, ओके? डोंट वरी, पैसे दूंगा और अंकिता को लेके आ जाऊंगा। ध्यान से, हाँ, ध्यान रख। संभल के जाना बेटा। मैं पैसे ले आया हूं। पुलिस को अपने साथ लाने की गलती तो नहीं की ना? नहीं, अकेला आया हूं मैं। अब ये पैसे ले लो और अंकिता को छोड़ दो। अगर पुलिस साथ होगी तो ये लड़की सीधे यमराज के पास पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं अकेला आया हूं। चल बैग खोल। पैसे दिखा। अब बैग से हाथ अलग कर, 4 कदम पीछे जा। अरे पीछे हट। ये ले तुम्हारे पैसे, प्लीज अब से छोड़ दो, प्लीज। अंकिता, तुम ठीक हो? भाई पुलिस, पुलिस भाई।
अंकिता! Stop it! Don't fire! अंकिता, उनके पास से गोली लग सकती है और आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया था? नरेन पुलिस को ले आया। देखो, वो तुम्हें बचाना नहीं मारना चाहता है अंकिता। सीट फॉर योरसेल्फ। तुम्हें बचकर निकलते हुए देख लिया ना, देखो कैसे पुलिस पर चिल्ला रहा। बोलिए। I don't believe it कि तुम इस तरह के आदमी से प्यार करती हो। हाँ, इस तरह के आदमी से प्यार करती रही, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी उसके लिए तुमने। आई नो मैं उसका भाई हूं और मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है अंकित। दैट्स इट। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं पैसे देके अंकिता को छुड़ाने ही वाला था। किसने? एक मिनट, आप लोगों को यहाँ की इंफॉर्मेशन किसने दी? किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि किडनैपर को कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं? उसे पता था कि आप थैंक यू सो मच। आज आप ही की वजह से मैं बच गया। पुलिस के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं जेल से छूट गया? कैसे पता चला? मॉम रौनक कहाँ है? वो ठीक है ना? किन्नरी, have you gone mad? तुम्हें नहीं मालूम रौनक कहाँ है? रौनक जेल में है। हाँ, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने रौनक को देखा है। और इसके बाद मैंने इस बात को कंफर्म किया। हेलो हेलो, रौनक कहाँ है? मैडम आपको पता नहीं? रौनक तो कब का जेल से छूट चुका है। मॉम आप यहाँ? मॉम हूं मैं तुम्हारी रौनक। तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, मुझे पहले ही मालूम पड़ जाता है। अब मैं यहाँ कैसे पहुंची, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि तुम जेल से छूट गए हो, इस सब में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो रौनक। नरेन अंकिता को छुड़वाने आने वाला है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? मॉम, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि नरेन पुलिस को लेकर आने वाला है? रौनक, जिसका तुम्हारा जैसा बेटा होना और अंकिता जैसी दुश्मन हो, उसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होना ही पड़ता है। एक्चुअली परी ने मॉम, हमने मैनेजर की हेल्प से इन लोगों को कंपनी फंड से पैसे तो निकालने नहीं दिए, लेकिन सविता जी ने पूरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। क्या प्लान? क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। परी, उससे क्या होगा? हम किडनैपर्स ने नरेन से साफ साफ कहा है, अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो आप खुद सोचिए, नरेन अंकिता को छुड़ाने जा रहा है। अगर पुलिस वहां आ गई तो हो सकता है किडनैपर्स अंकिता को छोड़े ही ना। नरेन के पीछे पुलिस भेजने का आइडिया परी का था। परी ने ही मुझे बताया। ओह, थैंक गॉड आपको पता चल गया। मैं तो कम से कम बच गया। मॉम, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं? तुम्हारी स्टूपिडिटी के लिए रौनक। इतने सालों के बाद जेल से छूटे हो और आते ही इतनी बड़ी बेवकूफी। जोश में तुमने कदम उठा तो लिया है रौनक। नाउ डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, समझे तुम? अब सुनो, तुमने ये किडनैपिंग कर ही दी है तो अब अंकिता को हमारी जिंदगी से दूर कर दो। और अगर किसी वजह से उसे वापस लाना पड़े तो कीमत बढ़ा देना। 8 करोड़ मांगना, समझे?